हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को कंप्लीट किया था और आज हम अपनी इस वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, गोकाक प्रपात किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि गोकाक प्रपात बेलगांव में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बेलगांव में गोकाक प्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज से। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी से निकली है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से। आपको याद रखना है कि सारण सिंचाई नहर गंडक नदी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो फ्रेंड्स, ये जितनी भी नदियाँ दी गई हैं, इनमें से नेत्रावती एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पंजाब राज्य के निर्माण में सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आप याद रखेंगे कि अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का रण। आप याद रखेंगे कि कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का रण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय अधिकतम जनजातीय आबादी है, किनकी है फ्रेंड्स? भीलों की। आप याद रखेंगे कि भारत में द्वितीय अधिकतम जनजाति भीलों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से भोटिया जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो कि मौसमी प्रवास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश के निवासी हैं? तो आप याद रखेंगे कि चेंचू जनजाति आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ओराव जनजाति झारखंड राज्य से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। कौन सी है? संथाल जनजाति, जो कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति है, कहाँ की है? मेघालय राज्य की। आपको याद रखना है कि गारो जनजाति मेघालय राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी हैं, कहाँ के हैं? हिमाचल
प्रदेश के। आपको याद रखना है कि गद्दी लोक निवासी हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, सोमपेन या फिर साम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि सोमपेन या फिर साम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो आप याद रखेंगे कि भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि भारत में वायु परिवहन का विकास 1911 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। और यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेन्नई भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदरगाह वाला नगर है कौन सा है? मंगलौर। आप याद रखेंगे कि मंगलौर एक बंदरगाह वाला नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से जिस राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को चालू किया गया है वह राज्य है आंध्र प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में एक नए बंदरगाह को चालू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बंदरगाह प्रमुख एवं अप्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि दहेज एक अप्रमुख बंदरगाह है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? आपको याद रखना है कि भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है कोलकाता और हल्दिया। कोलकाता में स्थित हल्दिया भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है और एयर इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कांडला एक ऐसा बंदरगाह है जो कि मुक्त व्यापार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको याद रखना है कि कांडला जो कि गुजरात में स्थित है एक ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारमागांव पत्तन
स्थित है? कहाँ स्थित है? गोवा में। आप याद रखेंगे कि मार्मागांव पत्तन गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? कहाँ है फ्रेंड्स? बरेली में। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में दिया सलाई का प्रमुख उद्योग बरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंपरी संबंधित है? किससे संबंधित है? पेंसिलिन उद्योग से। आपको याद रखना है कि पिंपरी पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स हमने अपने इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को आज कवर किया है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।